हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और अपने प्रैक्टिकल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं आई हूँ यहाँ पर आपकी थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी हेल्प करने, क्योंकि एंगेजमेंट विद कम्युनिटी का जो आपका प्रैक्टिकल है ये 3-4 दिन बाद ही है। तो इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में, किस तरह से आपने अपीयर करना है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स एक्सपेक्टेड क्या होते हैं, ठीक है, वो मेन मेन से वाले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। और देखिए, एक चीज़ और है कि ऐसे नहीं है कि जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं एग्जामिनी आपसे वही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। जो कम्युनिटी के रिगार्डिंग या फिर आपके एंगेजमेंट विद कम्युनिटी फाइल के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग जनरल क्वेश्चंस बनते हैं ना, हम वो डिस्कस करेंगे। बाकी रैंडम क्वेश्चन देखो, एग्जामिनी हर बार डिफरेंट होता है, किस मेंटालिटी से वो आ रहे हैं, ठीक है, किस एरिया से आ रहे हैं। तो वो मैटर करता है कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनके माइंड में क्या रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं। देयर कैन बी एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज, ठीक है, लेकिन हम बेसिक्स आप प्रिपेयर करके जाते हैं ताकि उसके रिगार्डिंग अगर कुछ पूछा जाए कम्युनिटी के रिगार्डिंग या फिर सो एंड सो, तो वो हम एटलीस्ट आंसर कर पाएं, वो भी कॉन्फिडेंटली। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो आपकी एंगेजमेंट विद कम्युनिटी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है, कम्युनिटी से आपका क्या मीनिंग है। तो कम्युनिटी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ रहते हैं, ठीक है, जिनको हम एक यूनिट बोलते हैं। हम कहते हैं कि वो उस एरिया में रहते हैं, या फिर कम्युनिटी होती है कुछ कॉमन इंटरेस्ट जो शेयर करें, या फिर कोई सोशल ग्रुप बन जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर लोगों के ग्रुप्स बने होते हैं, कोई चीज़ कॉमन होती है, ठीक है, कम्युनिटी वो होती है। अगर ऑल इन ऑल इसकी एक ऑफिशियल सी डेफिनेशन आपको चाहिए, ठीक है, फॉर्मल, तो वो है द पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया और पीपल हु आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, सोशल ग्रुप और नेशनैलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। अब सेकंड थिंग क्या है कि एंगेजमेंट विद कम्युनिटी। कम्युनिटी एंगेजमेंट मीन्स क्या है कि कम्युनिटी के साथ हम एंगेज करें, किस तरह से हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है इसमें कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज सबसे पहले तो वो होती हैं जो बिल्कुल फ्रीली हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक ब्लड डोनेट करना, ठीक है, वो एक कम्युनिटी सर्विस होगी। कहीं विंटर्स में फ्री ब्लैंकेट्स हम गरीब लोगों को देते हैं, या फिर कोई भी ऐसी ह्यूमैनिटी टाइप सर्विस करते हैं, वो होती हैं कम्युनिटी सर्विसेज। ये स्कूल के दायरे में भी होती हैं और बाहर भी हम कर सकते हैं। इसकी अगर हम थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, कम्युनिटी सर्विस इज अनपेड वर्क परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन। यानी कि कोई भी किसी चीज़ की डिमांड किए बिना निस्वार्थ, जो हम कहते हैं, भावना से सेवा होती है, या फिर कोई भी चीज़ हम डिमांड में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हम अपनी तरफ से कुछ सेवा करना चाहते हैं, दैट इज डोनेट ब्लैंकेट्स, ठीक है, टू होमलेस शेल्टर, डोनेटिंग ब्लड एटसेट्रा। काफ़ी सारी आप खुद से जोड़ सकते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या हो सकती है। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि बेनिफिट्स क्या हैं कम्युनिटी सर्विस के, ठीक है, डायरेक्ट आपसे कम्युनिटी के बारे में ना पूछा जाए, कम्युनिटी सर्विस के बारे में ना पूछा जाए, तो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस, क्या बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों के, ठीक है। तो ओवरऑल बेनिफिट्स बताने हैं, ऐसे नहीं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या फिर लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि उनको ब्लैंकेट्स मिल गई, इस तरह का नहीं, हमने ओवरऑल बेनिफिट्स बताने हैं। तो वो क्या होता है कि कम्युनिटी सर्विस के दौरान हम न्यू रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, ठीक है, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स। सोशली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ, चाहे वो गरीब है या फिर जो भी सिचुएशन में हम कनेक्ट होते हैं। देन इज एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स। अब जो हम कम्युनिटी सर्विस करते हैं, ज़रूरी तो नहीं वो हमारे कल्चर का हो, बंदा हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, तो मल्टी कल्चरल एक्सपोजर हमें मिलता है ड्यूरिंग द कम्युनिटी सर्विस। देन इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। हम यहाँ पर खुद को भी हाफ पर रखते हुए कि हमें क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, अब पॉइंट से आप लोगों को जज हो रहा होगा। तो दूसरा तो हमें पता ही है, जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको तो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन जो पर्सन कम्युनिटी सर्विस ऑफर कर रहा है उसको क्या बेनिफिट है। देन इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ बातचीत तो करोगे ना, तो वो लैंग्वेज जो भी आप बात करोगे या फिर आपके स्किल्स होते हैं, किस तरह से आप बात करोगे, वो आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स वो इंक्रीज होते हैं, एनहांस होते हैं। टू एड ऑन यू कैन ऑल्सो से दैट इंटरपर्सनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी इससे इन्हांस होते हैं, जो पर्सन कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स पर गए होगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैव यू एवर फेस्ड कम्युनिटी सर्विस, या फिर आपने कभी कम्युनिटी सर्विस ऑफर की है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, या हो सकता है पूछा ना जाए ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। तो बहुत मेन बात एक आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने
अपनी स्कूल इंटर्नशिप अटेंड नहीं की है या फिर कोई कम्युनिटी सर्विस में हो सकता है बाय चांस आप इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो अगर एग्जामिनी पूछे आपने बहुत ऑनेस्टली नहीं बोलना है कि हमने कम्युनिटी सर्विस नहीं की या फिर हम स्कूल इंटर्नशिप पर नहीं गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये सोच के चलो कि आपने पूरी स्कूल इंटर्नशिप अपना टीचिंग जो इसका ट्रेनिंग का पीरियड था, ठीक है, वो आपने कंप्लीट अटेंड किया है। और अगर आपने कम्युनिटी किसी भी सर्विस में पार्ट नहीं लिया तो अपने आप से उसका आंसर प्रिपेयर करके डेफिनेटली आपको जाना है। तो आपका बोलेंगे कि येस ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई हैव बीन थ्रू दिस कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, कोई स्पीच हो सकती है, क्विज हो सकता है, पोस्टर मेकिंग, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, कोई भी एक दो आप प्रिपेयर करके जाएं, चाहे आपने अटेंड की है या नहीं की है, आंसर आपका टिप टॉप प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स इन कम्युनिटी सर्विस, टीचर्स का क्या रोल होता है। अब देखो, आप क्या हो, आप स्टूडेंट भी हो और टीचर भी हो, लेकिन आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, एक तो आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उससे क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है और एग्जामिनी को दिखता है दैट यू आर वेल क्वालिफाइड, ठीक है, वेल कॉन्फिडेंट लाइक अ टीचर टू बी। ठीक है, तो रोल ऑफ टीचर्स क्या होता है कि ये एक तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप अपने तरह से व्यूज़ इसमें दे सकते हो। डेफिनेटली मुझे कमेंट करके भी बताना कि जो हम डिस्कस करें इसके अलावा आपके पास कोई पॉइंट्स हो, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले तो है कि टीचर्स का क्या रोल होता है, टू फैसिलिटेट, टू अवेयर द चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विसेज में भी रोल ऑफ टीचर सबसे पहला क्या होगा कि बच्चों को अवेयर करना सभी कम्युनिटी सर्विस के रिगार्डिंग, उनको मोटिवेट करना, ठीक है, ताकि वो भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। देन टू बी अ रोल मॉडल, यानी कि टीचर्स खुद बच्चों को मोटिवेट, सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहे हैं लेकिन खुद एक्टिविटी में, कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो खुद से वो सर्विस कर रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं उनको, तो टीचर्स उनके रोल मॉडल बनते हैं कि टीचर्स भी हमारी ये कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी एंड द सेल्फ एज वेल। ठीक है जी। इसके बाद आती है, देखो फाइल्स के बारे में तो डेफिनेटली ये कोई बच्चों वाली बात तो नहीं है कि बार बार हम फाइल्स के बारे में बोलें कि उसको नीट एंड क्लीन बनाओ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, फाइल चाहे आपने बनाई है चाहे किसी और ने बनाई है, फाइल में लिखा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट इंडेक्स देख कर जाओ। इतने हम वेल मैच्योर्ड हो चुके हैं कि इंडेक्स की हेडिंग को देखकर जान सकते हैं कि टॉपिक के अंडर क्या लिखा होगा। ठीक है, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव ट्रीज। ठीक है, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप होता है, ब्लड डोनेशन में हमें पता है कि रक्तदान, जो बंदा जिस ब्लड ग्रुप का है, वो थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो फाइल्स के बारे में अपना पढ़ के जाएं। अब एक चीज़ और है कि हर बार हमें पता है हर सेमेस्टर में कि हमारे जो कंपलसरी पेपर्स हैं वो 70 मार्क्स के हैं, जो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो 35 मार्क्स के हैं। लेकिन ये जो आपका सेमेस्टर थर्ड है भैया, ये कितने नंबर का है, पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या लिखा है। बच्चे अक्सर देखते ही नहीं है सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस में क्या मेंशन है, सिर्फ आपकी ये कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में। एंड अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका सेमेस्टर थर्ड होता है, जिसकी डिवीजन किस तरह से होती है, 100 मार्क्स के स्किल्स इन टीचिंग के प्रैक्टिकल्स, 100 प्लस 30 ईच, यानी कि 2 प्रैक्टिकल हो गए, 100 एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, 30 इंटरनल, यानी कि 130 एक स्किल इन टीचिंग के। ठीक है जी। उसी तरह से दूसरे स्किल इन टीचिंग सब्जेक्ट के 100 प्लस 30 यानी कि 130 मार्क्स वो हो गए। और अगर हम एंगेजमेंट विद कम्युनिटी की बात करें तो 40 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 25 एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं और 15 आपकी इंटरनल मार्क्स लगते हैं। ऑल इन ऑल आपका ये 300 नंबर का कंप्लीट जो है सेमेस्टर होता है। कम्युनिटी का 40 मार्क्स का पेपर और स्किल इन टीचिंग्स का टोटल 260 होता है और इंडिविजुअल 130 होता है। सो देखिए, ये तो थे जो कॉमन क्वेश्चंस है। बाकी एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि एग्जामिनी आपसे रैंडम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपकी स्कूल इंटर्नशिप का कोई एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे है कि बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसको घुमा फिरा के बोलने की कोशिश मत करना, वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड से नो आई डोंट नो दिस आंसर, सॉरी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली अगर ना भी करनी है तो वो भी कॉन्फिडेंस से करो ना, घुमा फिरा के मत करो, वो एग्जामिनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये वीडियो से आपके क्वेश्चन और आंसर्स दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे और आपको पता लग गया होगा थोड़ा सा माहौल किस तरह का होता है। और ये अगर आप सोचें कि इंटरनल आपके जो कॉलेज वाले हैं उनके हाथ में मार्क्स हैं, ये ऐसा नहीं होता। जो एक्सटर्नल आते हैं वही आपके 25 मार्क्स लगाएंगे। ठीक
ठीक है जी। तो इंटरनल तो आपके 15 में से जाएगी, 25 नंबर एक्सटर्नली जो लेने आएंगे एग्ज़ाम उनके हाथ में है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और स्किल इन टीचिंग के लिए भी ऐसी ही एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।